जिसको श्री मंदिर भी कहा जाता है, वहां से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ वहां से चलकर सीधा पहुंचता है गुंडीचा मंदिर में, जहां पर 9 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ एक विशेष सिंहासन पर विराजते हैं, जो सिंहासन उन्हीं के लिए पूरे वर्ष तक प्रतीक्षा करता है। वहां पर विभिन्न देवी देवता उनकी सेवा करते हैं, विभिन्न मनुष्य उनकी सेवा करते हैं और इस प्रकार से जगन्नाथ भगवान सब पर दयालु होकर कृपा करते हैं। कहा जाता है पुरी के श्री मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन जो गुंडीचा मंदिर के श्री सिंहासन पर जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसको श्री मंदिर से भी हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। तो ये जो समय चल रहा है, जगन्नाथ भगवान जो 9 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में पधारे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने की बहुत अधिक महिमा है, इतनी अधिक महिमा है कि शास्त्र और ग्रंथ उसको गा गा के थक गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों बना और जगन्नाथ जी क्यों इतने दयालु हो गए, और ऐसा भी क्या हुआ कि जगन्नाथ जी साल में एक बार इस प्रकार इतनी बड़ी विशाल रथ यात्रा में निकलते हैं। इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं, तो आज हम प्रयास करेंगे कुछ कथाएं सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की। भगवान जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ है, हम सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह स्वरूप हैं द्वारिकाधीश भगवान के। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ में द्वारिका में निवास करते थे। तो द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान निवास जब कर रहे थे, ये तब की बात है जब भगवान ने कंस को मार दिया था और उसको मारने के बाद द्वारिका बसाई थी। द्वारिका के अंदर अपनी 16,108 पत्नियों के साथ भगवान बड़े प्रेम से रह रहे थे, बड़ी शांति से रह रहे थे। कुछ थोड़े बहुत उपद्रव तो होते रहते थे असुरों के, लेकिन भगवान वृंदावन या मथुरा के कंपैरेटिवली काफी अधिक आराम में थे। तो वहां भगवान कृष्ण की कई अनेक संतानें हुई। ऐसा बताते हैं 16,108 रानियों से सभी से भगवान कृष्ण को 10 पुत्र और 1 पुत्री थी, और जितने पुत्र पैदा हुए थे इन सभी से फिर आगे 10-10 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुए। तो भगवान कृष्ण का परिवार काफी बढ़ चुका था और इतने बड़े परिवार में श्री कृष्ण रह रहे थे। लेकिन इतने सारे फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान क्या करते थे, छुप छुप के वृंदावन को याद किया करते थे, ब्रिज को याद किया करते थे। ब्रिज में गोपियों ने जो भगवान कृष्ण को प्रेम दिया है, जो यशोदा माता ने स्नेह दिया है, जो बूढ़ी गोपियों ने भगवान को अपनी छाछ पिलाई है, मक्खन खिलाया है, जो युवा गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ रास रचाया है, श्रीमती राधा रानी ने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ झूले झूले हैं, वे सब भगवान कृष्ण को कभी भूले नहीं। इतने साल बीत गए, लेकिन इतने सालों के बावजूद भी भगवान कृष्ण पिता बन गए, दादा बन गए, लेकिन ब्रज की उनको स्मृति जाती नहीं थी। वृंदावन का प्रेम ही इतना अनोखा, इतना अद्भुत था कि वो जैसे मानस पटल पर, हृदय पर छप चुका था और किसी भी परिस्थिति में वह समाप्त होने वाला नहीं था। और उल्टा विरह में जितना अधिक रहा जाता है, प्रेम उतना ही और अधिक बढ़ता चला जाता है। ब्रजवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन पत्नियों के आगे भगवान कृष्ण ऐसे बनकर रहते थे जैसे सिर्फ उन्हीं के हैं, उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं हैं। भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छे पति का अभिनय निभा रहे थे, अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करते थे, अपनी पत्नियों को हर प्रकार से प्रसन्न रखते थे, समय समय पे उनकी तारीफ करना, उनको उपहार ला के देना, अपने बच्चों को समय देना, अच्छी परवरिश करना। पत्नियां पूर्ण संतुष्ट थी। लेकिन रात्रि को क्या करें, रात्रि को तो विरह और अधिक बढ़ जाता है। दिन में तो किसी तरह से समय कट जाता था, लेकिन रात को भगवान कृष्ण विशेष रूप से ब्रज को याद करते हुए सो जाते थे और सपने में कई बार राधा राधा मैया, यशोदा मैया, बाबा नंद बाबा, गोपी गोपी, इस प्रकार से कुछ बड़बड़ाते थे। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती आदि जो पत्नियां थी भगवान के साथ शैया पर शयन करती थी। ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण हर पत्नी के साथ में अलग अलग महल में एक ही समय पे रहा करते थे, अपने इतने रूपों में उन्होंने विस्तार कर रखा था।
तो पत्नियां जब रात को सुनती थी ये तो किसी और का ही नाम लेते हैं, दिन में तो ये ऐसा लगता है जैसे हमारे ही हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे सिवा तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन रात्रि में किसी और का नाम लेते हैं। तो मर्यादा ऐसी थी कि पत्नियों ने कभी पूछने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन दिल में रहता था, हर पत्नी के दिल में रहता है अगर उसका पति किसी और का नाम ले रात को सोते समय, कि कौन है ये राधा, कौन है ये यशोदा, कौन है ये गोपी जिसको हमारे पतिदेव इतना याद करते और रो रहे हैं, आंखों से इतने आंसू आते थे, इतने आंसू आते थे, पूरा बिस्तर भीग जाता था। अब पूछे तो किससे पूछे, इतने में देवर्षि नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण करके देवियों को प्रणाम किया, और नारद जी कहते हैं, आहा अत्यंत सौभाग्यशालिनी, समस्त ब्रह्मांड में सबसे अधिक सौभाग्यशाली माताओं से मेरा परिचय हो रहा है, आप सबको मेरा प्रणाम है। कहती है, नारद हमारा ऐसा क्या सौभाग्य तुमने देख लिया, अरे स्वयं जगन्नाथ जगतपति जो है वो आपके पति हैं, आपका आपसे इतना स्नेह इतना प्रेम करते हैं, आपसे बढ़कर सौभाग्य किसका होगा। तो पत्नियां कहती है, नारद जी क्यों मजाक करते हो, आप भी जानते हो ये तो बस खाली दिखावे के लिए हमसे प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम तो इनका रात्रि को पता चलता है, रात्रि को सोते हुए पता नहीं किस किस का नाम लिया करते हैं, हमें तो पता भी नहीं उनके बारे में, तुम्हें कुछ पता हो तो हमें बताओ। तब नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, ब्रिज की कथा और मैं कैसे गा सकता हूँ, ये गाथाएं गाने की मुझ में योग्यता नहीं है। वृंदावन की गोपियों ने, नंद बाबा यशोदा मैया ने आपके पतिदेव को जो प्रेम दिया है, उस अमर प्रेम की गाथा आपको मैं नहीं सुना सकता। ये गाथाएं तो आपको कोई वही सुना सकता है जिसने अपनी आंखों से वो सब लीलाएं देखी हो। तब सारी पत्नियां पूछती हैं, हमारे द्वारका में तो ऐसा कोई नहीं जिसने वो लीलाएं देखी हो, बलराम जी हैं, लेकिन बलराम जी हमारे ज्येष्ठ हैं, अपने ज्येष्ठ से थोड़ी ना हम इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। सुभद्रा जी जो है वहां पर थी नहीं, और देवकी मैया वसुदेव जी सब मथुरा में थे, तो कौन हमें ये कथा सुना सकता है। तब नारद जी ने कहा, बलराम की माता रोहिणी, वो उस समय वहीं पर थी, वो सब लीलाएं उन्होंने देखी हैं, और वे आपको ये सारी कथाएं सुनाएंगी। तब सारी पत्नियां मिलकर रोहिणी माता के पास पहुंची, और रोहिणी जी को जाकर कहा, आप हमें ब्रिज की कथा सुनाइए, ब्रिज में हमारे पति कैसे थे, कैसे रहा करते थे, क्या लीलाएं करते थे, हमें उनके बाल बाल रूप की नटखट लीलाएं सुननी है, और हम जानना चाहते हैं ऐसा भी क्या प्रेम दिया है, ये राधा कौन है, ये राधा ने उनको क्या प्रेम दिया है कि आज तक उनको इतने साल हो गए उसको भुला नहीं पाए हैं। तब माता रोहिणी ने कहा, तुम सब ब्रिज की कथा सुनना चाहती हो, मैं तुम्हें ब्रिज की कथा जरूर सुनाऊंगी, हरे कृष्णा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कथा में कृष्ण और बलराम ना आ पाए। कृष्ण बलराम अगर कथा सुनने आ गए तो वो वृंदावन ही भाग जाएंगे, वो पहले ही वृंदावन के विरह में इतने ज्यादा तड़प रहे हैं। आप सोचिए, इतने साल बीत गए, ब्रिज से एक बार बाहर निकले, दोबारा ना फोन, ना कोई चिट्ठी, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी याद कर करके एक एक दिन काट रहे हैं, और जैसे तैसे उन्होंने खुद को रोका हुआ है। अगर उन्होंने कथाएं सुन ली, उनको स्मृति हो जाएगी वृंदावन की, और वृंदावन की स्मरण होते ही वो फिर खुद को रोक नहीं पाएंगे, फिर तुम्हें अपने पति से हाथ धोना पड़ेगा, भगवान कृष्ण वृंदावन चले जाएंगे। तो रानियों ने कहा, ठीक है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे पति वहां ना आ पाए। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, सभी रानियां 16,108 रानियां बैठी, ऊंचा गद्दी पर व्यास आसन लगाया, वहां माता रोहिणी को बिठाया गया, और सुभद्रा जी को बोला कि आप पहरा दीजिए, आप बहन हैं, आप उन्हें रोक सकती है, हम तो रोक नहीं सकती, हम पत्नियां हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिए, आप पहरा दीजिए, जैसे ही कृष्ण बलराम आपको दिखे तो उनको दरवाजे के बाहर ही रखिएगा, उनको अंदर मत आने दीजिएगा। सुभद्रा जी तैयार हो गई। अब ब्रिज की कथा शुरू हुई, नटखट कृष्ण की बाल लीलाएं सुनते सुनते सभी रानियों ने अपने मुंह पल्लू से ढक लिए और हंसने लगी, अपने पति की इतनी सुंदर लीलाएं सुन सुनकर सभी आनंदित हो रही थी। और इतने में क्या हुआ, रोहिणी माता ने पहले तो बाल लीलाएं सुनाई, बहुत सारी सुंदर सुंदर, भगवान मक्खन चोरी कैसे करते थे, किस प्रकार से गौचारण किया करते थे, ग्वाल बाल सखाओं के साथ कैसे गोपियों को सताते थे, कभी जो है किसी गोपी के जो है बाल बांध देते थे, किसी की आंखों में पिचकारी छोड़ देते थे, किसी के कमरे में जाके सुसु करके आ जाते थे, किसी के बच्चे को, सोते बच्चे को चिकोटी काट देते थे, और गोपियां बहुत आनंद, ये रानियां सब जो है बड़ा आनंद लेके सुन रही हैं कथाएं।
हाँ, एक बार एक ये ना गोपियों का सम्मेलन हुआ। सारी गोपियों ने मिलकर कहा आज तो हम यशोदा को जाके बताएंगे इनका लाला कितना नटखट है, कितना सताता है हमें, कितना परेशान करता है। सारी गोपियां इकट्ठी हुई और यशोदा के पास पहुंची। कहती यशोदा, तेरा लाला अब तो सारी हदें पार कर रहा है, इसको थोड़ा संभाल के रख, ये बड़ा होकर क्या बनेगा। कहती क्या हो गया। अरे क्या हो गया, तुझे पता है इसने मेरे घर पे क्या किया। क्या किया भाई, मैं अपने घर के अंदर अपनी खाट पे सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मैं दिन भर की थकान से सुबह सुबह मैं उठी थी, 3-4 बजे से मैं मक्खन निकाल रही थी। उसके बाद में जैसे तैसे करके मुझे आंख लगी कि तेरा लाला आया और इसने क्या किया, सोते हुए मेरे बालों को खोल दिया और मेरे बालों की चोटी बनाकर इस तरह से उसने खाट में अटका दिया। खाट का जो मंजी का जो पावा होता है, उस पावे में मेरे बाल दोनों तरफ से बांध के और पीछे से उसने चोटी गूंथ दी और मेरे पैर को रस्सी से बांध दिया उस पावे से। मुझे पता नहीं चला, मैं तो सो रही थी। इतने में क्या किया, मेरे कमरे में गया और वहां जाके छीके पे मैंने मक्खन अटका रखा था। पहले तो इसने मटकी फोड़ी, फिर ये सारा मक्खन खाया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे तो बाल खिंच गए, वो तो खाट से लगे हुए थे। फिर मैं अपने पैर हटाने की कोशिश करूँ तो वो भी बंधे हुए थे। और ये तेरा दुष्ट लाला क्या कर रहा है, मेरे सामने आके नाच नाच के, मटक मटक के मुझे जो है ऐसे दिखा दिखा के, देख देख तेरा माखन, ये देख ये गया, ये देख ये माखन रोकेगी रे, ये देख ये भी गया। ऐसे चिड़ा चिड़ा के माखन खा रहा है और इसके साथ बाकी ग्वाल बाल भी यही कर रहे हैं। कोई मेरे मुंह पे छाछ फेंक रहा है, कोई मेरे मुंह पे थूक रहा है और कोई बदमाशियां कर रहा है। इस तेरे लाला ने क्या किया, जब मैं इसको ज्यादा कुछ धमकाने लगी, डांटने लगी, मेरे मुंह में भी माखन ठूस दिया और कहता है निकाल ले निकाल ले। और ऐसे करते हुए मटकते हुए बड़े आराम से जो है नाचते नाचते चला गया मेरी आंखों के सामने से। यशोदा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। दूसरी कहती है अरे इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ यशोदा, तुम मेरी सुनो। मेरे घर पे आया, इसने क्या किया, मेरे घर में मेरा एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ सो रहा था, अभी अभी उसको पालने में सुलाकर आई थी। बताओ मेरा क्या दोष है। तेरे लाला ने इधर उधर नजर घुमाई, इसको मेरे घर पे माखन तो मिला नहीं क्योंकि माखन मैंने निकाला नहीं था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि माखन है नहीं, कुछ है नहीं, तो इसने सारा गुस्सा मेरे उस छोटे से सोते हुए बच्चे पे निकाला। उसको चिकोटी काट दी, वो बेचारा रोने लगा। अब भला उस बेचारे बच्चे की क्या गलती। और जैसे जैसे वो रो रहा था, ये हंस रहा है, जोर जोर से तालियां बजा रहा है उसको देख देख के, और ऐसे करके जो है ये घर से चला गया। तीसरी कहती है अरे मेरे घर पे तो इसको बच्चा भी नहीं मिला, मेरे घर पे तो ना बच्चा था ना मैं थी, कोई भी नहीं था, वहां भी इसको माखन मिला नहीं, सारे में ढूंढा इसने, जब इसको माखन नहीं मिला, इसने क्या किया, ये गया मेरे रसोई घर में और मेरे चूल्हे में सुसु करके आ गया, जहां पे मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ, सारा अपवित्र करके आ गया। ऐसा इसने काम किया और वहां से जाके चला गया। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने वो नदियां बहती हुई देखी, यशोदा इसने तो बड़ी अशुद्धि कर दी। तो ऐसे सारी गोपियां अपनी अपनी व्यथा सुना रही थी। तो यशोदा ने कहा आने दो, आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं बताऊंगी, सबक सिखाऊंगी। तो सारी गोपियां कहती नहीं नहीं यशोदा, हम ये नहीं चाहते तुम उसको डांटो, तुम्हारा तो लाला बड़ा ही नटखट बड़ा प्यारा है, हम तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रहे थे कि वो इस तरह से करता है, तुम उसे कुछ मत कहना, उसको डांटना मत, हमारी तरफ से कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों के लिए तो मक्खन निकालते हैं, बच्चों ने खाया तो नंद लाला ने खाया, एक ही बात है। तो ऐसे करके बड़ी सुंदर लीलाएं चल रही थी। तो रोहिणी माता कथा सुना रही हैं और सुनाते सुनाते जब प्रसंग बड़ा हुआ, जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो गोपियों का प्रसंग शुरू हुआ। अब पहले तो वृद्ध गोपियों का चल रहा था, अब युवा गोपियों का प्रसंग शुरू हुआ। किस तरह से इन युवा गोपियों ने कात्यायनी माता से प्रार्थना की, उनका व्रत रखा, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कितने जतन किए। सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे अंधेरे में जंगल में जाती थी, नहा धोकर, और माँ कात्यायनी की पूजा करती थी और उनमें ज्यादा। और उसके बाद में प्रेम का जब वर्णन लगी तो माता भाव में आ गई, रोहिणी माता भाव में आ गई और भाव में चिल्ला चिल्ला कथा करने लगी और राधा रानी के प्रेम की महिमा सुनाने लगी। गोपियों ने लोक लाज की परवाह नहीं की, समाज को कि अपना सब कुछ अर्पित किया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के चरण में। निष्ठुर श्री कृष्ण ने क्या किया, मध्य रात्रि रास से गए और ये प्रसंग सुनाते माता का गला जो है वो रुंधने लगा, रोहिणी माता का, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
जब गोपियों के प्रेम का प्रसंग शुरू हुआ, और सारी रानियों की हालत खराब हो गई, सभी रानियां रो रही हैं और सभी बिलक रही हैं, और ये आवाजें जो हैं जब ऊंची ऊंची उठने लगी तो कृष्ण बलराम को पता चल गया ये ब्रिज की कथाएं सुना रही हैं। अब ब्रिज की कथा हो रही है तो कृष्ण कैसे, जैसे पहुंचे वहां पे जो हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण, आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो सुभद्रा जी जो थी वहां पे कथा सुनी रही थी, और सुभद्रा जी ब्रिज की उन लीलाओं को, गोपियों का जो भगवान कृष्ण के प्रति त्याग था, समर्पण था, उसको सुन सुनकर वो भी भाव में आ रही थी। कृष्ण बलराम को अंदर तो उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन दरवाजे पे खड़े होकर तीनों सुनने लगे। अब ये कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी तीनों ही जब कथाएं सुन रहे हैं तो कृष्ण भगवान तो इतने ज्यादा तीव्र, इतनी तीव्र उनको विरह हुआ ब्रज का। और जैसे जैसे रोहिणी माता कथाएं सुना रही है, कृष्ण भगवान तो वृंदावन में पहुंच ही गए थे, बस शरीर ही उनका द्वारका में था। मन से तो वो लीला में पहुंच चुके थे, और उनको दिखने लगा था कि गोपियां खड़ी हैं, रास लीला हो रही है, और उनको सब सब चीजें उनकी आंखों के सामने आ गई। हुए कितने समय बाद गोपियों से मिलन हो रहा है, और उनकी स्माइल जो है बहुत बड़ी हो गई, आंखें ऐसे प्रेम के कारण, और उनके हाथ जो है वो अंदर जाने लगे। जब प्रेम की पराकाष्ठा पहुंचती है तो शरीर के अंदर भी विकार आ जाते हैं। ये शारीरिक विकार किसी मनुष्य के शरीर में देखने को आज तक मिले नहीं। ये केवल भगवान कृष्ण या महाप्रभु जगन चैतन्य के दिव्य शरीर में देखने को मिले। इस प्रकार से कृष्ण भगवान के हाथ जो अंदर घुसने लगे, उंगलियां अंदर घुस गई, और आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पेट भी जो है नीचे नीचे धस गया, पैर अंदर जाने लगे शरीर के, और ये जगन्नाथ जी का स्वरूप बना। यही चीज बलराम जी के साथ हुई और सुभद्रा जी के साथ भी हुई। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो हैं वो इस प्रकार से भाव के स्वरूप बनकर, और वहीं पर प्रभु क्या सुंदर स्वरूप है। तो नारद जी ने भगवान से आशीर्वाद लिया कि प्रभु आपके इस रूप का दर्शन सभी कर पाए। तो द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, देखो नारद, जो रूप तुमने देखा है ये बहुत ही अत्यंत गोपनीय रूप है मेरा, ये मेरा भाव का स्वरूप है, ये मैं हर किसी को नहीं दिखा सकता, और ना इसको कोई हर कोई समझ सकता है। इन लीलाओं को समझना, मेरे इस स्वरूप को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मेरे परब्रह्म रूप में, मेरे निराकार रूप में, इन रूपों में आसक्त है, वो ये बातें समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कैसे विरह अनुभव कर रहा हूँ, कैसे मुझे भाव आ रहा है। तो नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें प्रभु, आपके भावों के अनुसार आपको समझने वाले जो हैं भक्त आपको मिलेंगे, और आपके जो पुजारी होंगे वे भी आपकी भाव से सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का पहला दर्शन इस द्वारिका लीला में नारद जी ने किया। तदनंतर समय के साथ क्या हुआ, इंद्रदुम्न महाराज जी को स्वप्नादेश हुआ, जिसमें भगवान ने उनको सपना दिया कि समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक दारू ब्रह्म आएगा, एक लकड़ी का गट्ठा आएगा, तुम उसको ले लेना और उससे मेरे विग्रह बनाना। और लंबी कथा है, आप सब जानते ही हैं। राजा इंद्रदुम्न ने वो लकड़ी का गट्ठा वहां से उठाया, और उन्होंने कई सारे मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसको छू भी नहीं पा रहा था। मूर्ति तराशना तो बड़ी दूर की बात रही। तब क्या हुआ, स्वर्ग से स्वयं ये आए थे, क्या नाम है इनका, कौन से देवता हैं, विश्वकर्मा मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर आए, और बिल्कुल मरियल हालत में, वो बूढ़ा जैसे मरने ही वाला है, और वो आकर कहते हैं मैं ये विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मैं एक बंद कमरे के अंदर ये विग्रह बनाऊंगा, कोई मुझे टोकेगा नहीं।
जब ये विग्रह का काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद ही दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊंगा। अगर बीच में किसी ने मुझे टोक दिया, मैं उसी समय उस विग्रह को अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। तो इंद्रदुम्न महाराज तैयार हो गए, उनकी पत्नी गुंडीचा भी तैयार हो गई। तो भगवान का ये जो दारू ब्रह्म स्वरूप था, इसको ले गए अंदर और दरवाजा बंद करके अंदर वो विग्रह बनाने लगे। अब कुछ दिनों तक तो कुछ आवाजें आई, ठोका पीटी की, घिसने विसने की आवाजें आई। कुछ दिनों के बाद में आवाजें आनी बंद हो गई। अब गुंडीचा माता ने बोला, लगता है वो बुढ़ा मर गया अंदर, ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है अंदर, ऐसे कैसे वो जीवित रह सकता है। और देखने में वैसे ही वो मरियल सा लग रहा था, उसकी डेड बॉडी अंदर सड़ रही होगी, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा इंद्रदुम्न ने कहा नहीं, उसने हमें कहा था कि उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे प्रभु का रूप जो है अधूरा रह जाएगा, उनको पूरा करने दीजिए अपना काम, वो अपने आप बाहर निकलेंगे। लेकिन माता के कई बार आग्रह करने पर फिर उन्हें लगा कि सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बूढ़ा मर ही गया हो। तब जो है जबरदस्ती दरवाजे को तोड़ा गया और दरवाजा खोल के जब अंदर पहुंचे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का ये दर्शन हुआ, जैसा कि आज आप मंदिर में करते हैं। तब इंद्रदुम्न महाराज जोर जोर से चीख चीख के रोने लगे, हाय हाय मेरे प्रभु अधूरे रह गए, इनके तो पैर भी पूरे नहीं हो पाए, इनके हाथों की उंगलियां पूरी नहीं हो पाई, ये कैसा अधूरा सा रूप बना के भगवान का चला गया वो। और वो तो विश्वकर्मा तो चले ही गए थे, उन्होंने शर्त रखी थी। तो सब जो है परेशान हुए कि भगवान तो ऐसे अधूरे रह गए, अब बिना ऐसे अधूरे भगवान की सेवा कैसे होगी। तब जो है आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो इंद्रदुम्न, और मैं चाहता था इसी रूप में दर्शन देना, इसीलिए मैंने ये लीला की थी कि रूप अधूरा रह जाए। और वास्तव में मेरा रूप अधूरा नहीं है, मैं भाव में हूँ, ये मेरा भाव का स्वरूप है, और इसी की तुम पूजा करो, इसी की तुम प्रतिष्ठापना करो। तो स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाकर लाए, ब्रह्मा जी ने फिर जगन्नाथ जी की स्थापना की और सुंदर श्री मंदिर तैयार हुआ। और उस मंदिर में नील चक्र जो ऊपर लगा है, सोने का नील चक्र लगाया गया। तो इस तरह से जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी का रूप सामने आया। कृष्ण भगवान का ये अद्भुत रूप किसी और युग में पूजा नहीं जाता था। एक और भी कथा आती है नील माधव भगवान की। नील माधव जो थे वही जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हुए। तो वो कथा ज्यादा लंबी है, वो भी कभी हम आपको सुनाएंगे। उसमें भी जो है एक शबर थे, उनकी बेटी ललिता थी, और उस ललिता को फंसा लिया था प्रेम जाल में विद्यापति ने। विद्यापति एक राजा के मंत्री थे और राजा को नील माधव के दर्शन करने थे। तो धोखे से नील माधव के पास राजा पहुंचे, और वहां पर जब पहुंचे तो नील माधव जी ने अपने दर्शन जो है वो छुपा लिए, और उन्होंने कहा अब जो है मैं जगन्नाथ के रूप में दर्शन दूंगा तो मेरा मंदिर ऐसे नीलाचल में बनेगा। तो जगन्नाथ भगवान को समझना है अगर आपको, तो आप समझिए कि वो कृष्ण हैं जो राधा रानी को याद कर रहे हैं, ब्रिज को याद कर रहे हैं। कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिजवासियों की याद में है और बहुत अधिक विरह में तड़प रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो जगन्नाथ हैं। और इस स्वरूप में भगवान अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भगवान किसी पाप का विचार नहीं करते, पाखंड का विचार नहीं करते, कोई शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं करते। कोई कैसा भी है, कि कैसा भी दिखता है, कोई नियम पालन करता है नहीं करता है, जगन्नाथ भगवान कुछ नहीं देखते। बस जगन्नाथ भगवान भाव देखते हैं। सच्चे भाव से जो उनके पास जाता है, चाहे वो कोई भजन भक्ति उसने किया हो नहीं किया हो। जैसे हम कई बार कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं उड़ीसा में लोग मछली बहुत खाते हैं, तो नॉनवेज खाना तो वैष्णवों के लिए अलाउड नहीं है। भगवान कृष्ण के भक्त तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन उड़ीसा के लोग मछली खाते हैं वहां पे। पर जगन्नाथ भगवान उनको भी कृपा करते हैं, जगन्नाथ भगवान कोई उसका अपराध नहीं लेते। तो ये जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है अपने भक्तों के ऊपर, कि वो किसी के पाप या पुण्य का विचार नहीं करते। लेकिन आप जाएंगे उड़ीसा के लोगों के पास, जगन्नाथ जी के लिए इतना भाव, इतना प्रेम, बाप रे बाप, भक्ति में पूरे डूबे हुए हैं, ओतप्रोत हो रखे हैं। और प्रभु जगन्नाथ से इतना प्यार करते हैं। जगन्नाथ जी की बड़ी सारी लीलाएं हैं, बड़ी सारी घटनाएं, जिसमें हम देखते हैं एक बार एक पंडे का बेटा था, तो एक मुसलमानी से प्यार करने लगा। तो सभी पंडा समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, मुसलमानी से तो शादी हो नहीं सकती, और ऐसा करेगा तो हम जगन्नाथ जी की इसकी सेवा बंद करा देंगे। अब बचपन से जगन्नाथ जी की सेवा कर करके बड़ा हुआ था, लेकिन
उस लड़की से शादी का वादा भी किया हुआ है, बेचारा परेशान हुआ, क्या करूं। तो शादी तो कर ली। अब शादी करने के बाद जब मंदिर में आया तो सारे पंडों ने उसको बाहर निकाल दिया, बोला कि तुम अंदर जाने के योग्य नहीं हो, तुमने अपराध किया है, तुमने जो है तुम्हारी जात चली गई, मुसलमानी से तुमने शादी की है। तो उसने कुछ नहीं सोचा उस समय, उसके दिमाग में बस एक बात आई, जगन्नाथ की सेवा के बिना, जगन्नाथ के दर्शन के बिना ये जीवन रख के क्या फायदा, मर जाऊंगा। सीधा गया और छलांग लगा के समुद्र में मर गया, उसने कुछ सोचा ही नहीं। आप सोचिए, इतना प्रेम था भगवान से। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से क्या हुआ, तैरते हुए जो है वो भगवान के मंदिर के पीछे जो सरोवर है वहीं पर पहुंच गया, और वहां से वो उसको निकाला गया। और जब निकाला तो लोगों ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, उसने कहा मैं तो समुद्र में डूबा था, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। तो सब भक्तों ने समझा कि जगन्नाथ भगवान स्वयं इसको यहाँ लेकर आए हैं, और भगवान भी इससे बहुत प्यार करते हैं, तो दोबारा से उसकी सेवा शुरू कर दी मंदिर के अंदर। तो भगवान का अपने भक्तों से जितना विशेष प्रेम है, ऐसा प्रेम और ऐसी ममता, ऐसा अपनापन कहीं और देखने को मिलता नहीं है। जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के प्रति जो ममत्व रखते हैं, ये मेरा है, वो ममत्व जो है वो देखने लायक। और भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं, भक्त भी जगन्नाथ जी के लिए यही सोचते हैं, ये तो मेरे हैं। और कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति, कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं देखा जाता। जगन्नाथ भगवान की विशेषता ये है। एक बार की बात है, भगवान के बड़े महान भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए। और रामानुजाचार्य आप सब जानते हैं, वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं और भगवान कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय हैं, बहुत अधिक प्रिय। भगवान इतना प्रेम करते थे उनसे कि स्वयं वो अपने मंदिर से बाहर निकल के रामानुजाचार्य को वेलकम करने के लिए आए थे और उनसे बातें करते थे, और उनके गले में माला डाली थी उन्होंने अपनी खुद की। तो इतना प्रेम करते थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने जब आके देखा कि जगन्नाथ मंदिर की तो हालत ही बड़ी खराब है, यहाँ तो ना भगवान का सेवा करने वाले जो पंडे हैं वो साफ सफाई रखते हैं, सब जो है कोई गुटखा बीड़ी ले रहे हैं, कोई जो है वो घर में मछली बना रहे हैं, किसी के कोई मतलब सब इतना कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। और मिट्टी के बर्तनों में जगन्नाथ को भोग लग रहा है। जगन्नाथ जो इस संसार के पूरे दुनिया के नाथ हैं, उन्हें तो सोने चांदी के बर्तनों में भोग लगता है, और वो लगाते भी हैं। उनके तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी जितने बड़े बड़े मंदिर थे, ये सब तो सोने चांदी में भोग लगाते थे। तो रामानुजाचार्य के मन में इच्छा है जगन्नाथ का भी स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना पड़ेगा, ज्यादा ही खराब चल रहा है हालत। तो उन्होंने क्या किया, सारा मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और अपने शिष्यों को ले आए, और जितने पंडे पुजारी थे उन सबको बाहर निकाल दिया और बोला अब से इस मंदिर की सेवा हम देखेंगे, तुम लोग जाओ। तो सारे पंडे जो हैं वो मंदिर के बाहर, और उन्हें अंदर एंट्री नहीं। और अंदर पहले तो रामानुजाचार्य के शिष्यों ने सब साफ सफाई की, छिड़काव किया गंगा जल का, गौमूत्र का, और बड़ा सुंदर रगड़ रगड़ के सब साफ किया। सोने चांदी की थाले तैयार हुई, और भगवान के धूप दीप वगैरह जो है बड़े नियम से, विधि विधान से सेवा शुरू हो गई। भोजन पकता तो बहुत विधि विधान से पकता, बड़े नियमों के साथ में, और मालाएं बनती भगवान की तो कोई देख भी ना पाता, अंदर ही अंदर सब सेवाएं। लेकिन भगवान के जो पंडे थे वो मंदिर के बाहर एक जगह बैठ के रोने लगे, और रोते रोते कहते हैं हाय हाय, हम तो हमने क्या अपराध हमसे हो गया, क्या पाप हो गया, हमारे प्रभु रूठ गए, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ के बिना तो हम जी नहीं सकते। तो जगन्नाथ भगवान बड़े परेशान। अब उन्होंने सोचा एक तरफ तो मेरे पंडे हैं, इनको रोते हुए मैं देख नहीं पा रहा, ये करेंगे क्या, मेरी सेवा से तो इनका जीवन चल रहा था, अब ये काम धंधा क्या करेंगे, और ये रो रहे हैं ऐसे हंसते हंसते, ऐसे दांत दिखा दिखा के मुझे भोग लगाते थे, ये मेरी सेवा करते थे, भले ही नियम वगैरह इतने नहीं करते थे, पर जितने भाव से मेरे पास आते थे, हंसते थे मुझे देख के, वो सब तो मुझे बहुत याद आता है। तो जगन्नाथ जी परेशान। और दूसरी तरफ रामानुजाचार्य, ये तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, इनको भी मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो इनकी भावना टूट जाएगी। तो भगवान बेचारे परेशान, अब करे तो करे क्या। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया, अर्धरात्रि को गरुण जी को बोला तुम कुछ करो भाई, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मेरे बेचारे पंडे बाहर रो रहे हैं, और कैसे भी करके उनको सेवा दिलाओ। अरे काम इस तरह होना चाहिए कि रामानुज को भी बुरा ना लगे। तो गरुण जी ने क्या किया, रात को अपने पंख के ऊपर सारे भक्तों को, रामानुजाचार्य उनके सभी शिष्यों को बिठाया और उन्हें उड़ा के बहुत दूर ले गए। तो रात्रि को सोए थे जगन्नाथ मंदिर में, सुबह सब उठे तो कहते हैं कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो रामानुजाचार्य जो है हंसने लगे उठ के,
और कहते हैं ये जगन्नाथ भगवान की लीला है, और उनके भक्त उनके पंडित जैसे तैसे सेवा कर रहे हैं, उन्हें वही पसंद है तो उनको वैसे ही करने दो, छोड़ो उस मंदिर पे अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। और जो पंडित पुजारी थे उनको पता लगा कि रामानुज चले गए, सारे शिष्य चले गए, तो वो लोग फिर से जो है हंसते हुए एकदम दौड़ते हुए आए और जगन्नाथ को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया और हंस हंस के दोबारा उनकी सेवा शुरू कर दी। तो जगन्नाथ भगवान बड़े अलग हैं, बड़े विशेष है, ये भाव देखते हैं यहाँ पे। नियम कानून विधि विधान ये सब इतना नहीं देखा जाता। जगन्नाथ जी को बस भाव भाव चाहिए, प्रेम। और इसी भाव प्रेम के स्वरूप कर्माबाई थी। कर्माबाई की कथा आप सभी जानते हैं, कितने भाव से कितने प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी पकाया करती थी। और कर्माबाई एक नहीं है, हजारों ऐसे भक्त हुए भगवान के। माधव दास जी हुए हैं, बंधु मोहनते हुए हैं, ऐसे कई सारे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने बड़े भाव से भगवान की सेवा की है। तो जगन्नाथ भगवान रथ पे क्यों निकलते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। अभी हम फिर से जाएंगे द्वारिका लीला में, द्वापर युग में चलेंगे। अभी अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, महाभारत का, खूब सारा खून खराबा हुआ है, सब लाशें लूशें पड़ी हैं वहां पे, सब सड़ रही हैं और खून पड़ा हुआ है, 64 करोड़ लोग मरे हैं। भगवान कृष्ण अपने द्वारका में चले गए और पांचों पांडव हस्तिनापुर चले गए और राज्य संभाल रहे हैं। तो पहले तो कुरुक्षेत्र की साफ सफाई करवाई है, सारा शुद्धिकरण करवाया है, और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अवसर पड़ा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने की बहुत अधिक महिमा है। अब ये कुरुक्षेत्र अभी अभी एक युद्ध से उबरा है, अब यहाँ पे एक और युद्ध होने वाला है। जानते हैं आप सब, कुरुक्षेत्र में 2 युद्ध हुए हैं। अब दूसरा युद्ध कौन सा हुआ है, आइए जानते हैं। जब पता लगा भगवान द्वारिकाधीश को कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो है सभी साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं, और हम भी युद्ध में थे, हमने भी बहुत लोगों को मारा है, हमें भी जाके थोड़ी शुद्धि करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण अपने रथ पर तैयार हुए, बलराम जी अपने रथ पर चढ़े, सुभद्रा जी अपने रथ पर, और भगवान कृष्ण की सारी रानियां वे भी रथ पर या अपनी डोली में सवार हुई, और सभी का काफिला चल पड़ा कुरुक्षेत्र के लिए। अब द्वारिका से कुरुक्षेत्र जब जा रहे थे, ये खबर पहुंच गई ब्रज में, और ब्रज में सारे ब्रजवासियों को पता लगा, अरे हमारा कान्हा कुरुक्षेत्र आ रहा है, हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है, और कुरुक्षेत्र में सुना है कि कोई बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ऐसे दुर्लभ नक्षत्र पड़ रहे हैं, चलो चलो हम भी स्नान करके आएंगे। जैसे पीछे भी महाकुंभ हुआ है, उसकी सब में ऐसे चर्चाएं फैली थी, अरे बड़े दुर्लभ नक्षत्र हैं, 144 साल बाद आता है, चलो चलो चलो, तो चलो चलो करके सभी पहुंच गए वहां पे। तो ऐसे ही यहाँ ब्रज में क्या हुआ, नंद बाबा यशोदा मैया सबने अपने छकड़े तैयार किए और अपनी बैल बग्गी में ये लोग भी बैठ गए। तो गोपियों को पता लगा सब जा रहे हैं कन्हैया से मिलने, तो वो क्यों पीछे रहे, गोपियां भी आ गई, राधा रानी भी आ गई, सारे ये ब्रजवासी इधर से चले कुरुक्षेत्र के लिए। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण द्वारिका से निकले हैं और ब्रजवासी ब्रिज से निकले, वृंदावन से निकले हैं, और कहाँ पहुंच रहे हैं, मीटिंग पॉइंट है इनका कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण को सूचना मिली कि उनके माता पिता आ रहे हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोपियां आई हैं। कृष्ण भगवान तो बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब एक तो पहले से ही कृष्ण भगवान से मिलने के लिए इतने आतुर व्यातुर थे, और 100 साल के बाद मिल रहे हैं। आप सोचिए, 100 साल के बाद इनका मिलन हो रहा है। कोई एक ऋषि का श्राप था, उस श्राप के कारण भगवान कृष्ण ने 100 साल तक उनको विरह सहन करना था ब्रजवासियों का, तो श्राप की अवधि समाप्त हुई है और 100 साल के बाद ब्रजवासियों से मिलेंगे। और समस्त ब्रजवासी, समस्त गोपियां जिन्होंने पल पल कृष्ण को याद किया, कभी एक पल भी कृष्ण को भूली नहीं है, और 100 वर्षों के बाद में उनका भी जो ये विरह का ताप है कुछ दूर होगा। तो कृष्ण भगवान सबसे पहले यशोदा मैया से मिले, और यशोदा मैया ने कृष्ण को देखते ही अपने गोद में उठा लिया। यद्यपि उस समय कृष्ण की आयु 125 वर्ष से आसपास थी, लेकिन दिखते तो 16 वर्ष के ही थे। 16 वर्ष के बाद तो भगवान बड़े होते नहीं। तो यशोदा मैया ने गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघने लगी, उनको चूमने लगी, और नंद बाबा ने बलराम जी को गले में भर लिया, और बड़ा अद्भुत प्रेम वहां पे
देवकी और वसुदेव जी देख रहे हैं कि देखो यशोदा का कितना अधिक प्रेम है, इतनी बूढ़ी हो गई, इस अवस्था में भी कृष्ण को गोद में लेते ही उनके स्तनों से दूध की धार बहने निकली वात्सल्य के कारण। तो ये मेल मिलाप जब हो रहा था प्रेम का, तो समस्त फिर नंद बाबा इनसे भी मिले, जो हैं वसुदेव जी से मिले, यशोदा मैया सबसे मिले, ये देवकी से मिली, सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। इतने में कृष्ण भगवान इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे, गोपियों को ढूंढ रहे थे। गोपियां नहीं आई क्या? गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी उनको ढूंढ रहे थे। तो लोक लाज की ऐसी मर्यादा है समाज में, अच्छा नहीं लगता सबके सामने खुले में मिलेंगी उनसे। पहले की बात और थी, अब तो कृष्ण द्वारिकाधीश है, राजा हैं और किसी के पति हैं, कईयों के पति हैं, तो इनकी पत्नियों को कैसा लगेगा अगर पराई स्त्रियों से ऐसे सबके सामने मिलेंगे। तो गोपियों ने सूचना भेजी थी गुप्त रूप से, पहाड़ी के पीछे आ जाना हमसे मिलना हो तो, अगर अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें लगता है कि इन गोपियों के अंदर भी कोई योग्यता है तुम्हारे दर्शन की, तो तुम पहाड़ी के पीछे आ जाना। तो बड़े सरकास्टिक तरीके से बोला था। तो कृष्ण भगवान को वो ताने तो इतने अच्छे लग ही रहे थे। कृष्ण भगवान चुपके से नजरें चुराते हुए वहां पहुंचे और समस्त गोपियां भगवान कृष्ण की याद में बैठी थी। 100 वर्षों के बाद राधा कृष्ण का मिलन हुआ है, नेत्र मिलन किया एक दूसरे से। तो कृष्ण को देखते ही राधा रानी ने आंखें बंद कर ली और बोले, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये किसको उठा लाई ये कौन है? ये तो कोई राजा लग रहा है, ये तो कोई राजपुत्र है, ये हमारा श्याम सुंदर नहीं है। तो बहुत सारे सोने चांदी के जेवर पहने हुए थे सब। तो राधा रानी कहती हैं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, हम पहले भी मिले हैं, लेकिन आज ये जो मिलन हो रहा है इसमें मुझे आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि ना जमुना का तट है, ना वंशी वट है, ना कदम्ब के वृक्ष हैं, ही तुम अपने श्याम सुंदर रूप में हो, ये तुमने क्या रूप बना रखा है। तो इतने में कुछ गोपियों ने भगवान के सारे सोने चांदी के मुकुट और सब कवच कुंडल दुनिया भर का जो पहना था सब निकाल दिए, और कुछ गोपियों ने तुरंत जो है वन फूलों की मालाएं तैयार कर दी, गजरे तैयार किए और भगवान को फिर से श्याम सुंदर बना दिया। और कहते हैं हाँ अब ठीक है। फिर राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन किए और दर्शन करके गोपियों के साथ में प्रेम वार्तालाप चल रही है। मुरली पकड़ाई भगवान ने, 100 वर्षों तक मुरली नहीं बजाई थी, मुरली वादन हुआ, सभी गोपियों ने नृत्य किया, बहुत आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ। तब गोपियों ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर कृष्ण के पास नहीं था। गोपियों ने भगवान से पूछा, तुम तो कहते हो जो समर्पित हो जाता है तुमको, उसको तुम कभी छोड़ते नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक तुमने ही बोला है। हमारे समर्पण में कहाँ कमी रह गई थी, हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई थी? हमने तो तन मन धन सब कुछ तुम्हें पूरी तरह सौंप दिया, हम 100% तुम्हारे शरणागत थी, हमने कोई तुमसे कोई छुपाव नहीं रखा था, लोक लाज की कोई परवाह नहीं की, हमने सामाजिक विधि विधानों का भी हमने तिलांजलि दे दिया, अपने परिवारों के विषय में भी सोचा नहीं, हमारे ऊपर कितने लांछन लगेंगे ये भी हमने नहीं सोचा, हमने सब कुछ तुम्हें अर्पित किया और तुम हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, कभी मुड़कर देखा भी नहीं। तो हमसे गलती क्या हुई, किस बात की तुमने सजा दी हमको, ये बताओ। तो भगवान कृष्ण निरुत्तर हो गए, क्या जवाब देंगे? कृष्ण भगवान का सिर झुक गया। मानो कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी ऋण हो नहीं सकता, और जो व्यक्ति कर्जे में होता है वो व्यक्ति सिर उठाकर जी नहीं सकता, वो हमेशा सिर झुका कर रखता है। तो कृष्ण भगवान ने अपना सिर गोपियों के आगे झुका दिया। तो बड़ी मार्मिक प्रसंग है, बड़ी सारी बातें हुई उनके आपस में, बड़ी लंबी बातें हैं। तो खैर हम मेन मुद्दे पे आते। तो वहां पे क्या हुआ, सभी गोपियों ने कहा बस कन्हैया बहुत हुआ, बहुत तुमने हमें सजा दे दी प्रेम की, अब तुम चलो ब्रिज में चलो, तुम्हारी मैया यशोदा, तुम्हारे नंद बाबा सब कितना तुम्हारी बाट जोते हैं, तुम्हारे बिना कैसे जीवित हैं। ये राधा रानी जो है ये तो जीवित शव की तरह हो गई हैं, जिंदा लाश बन के रह गई हैं। तुमसे मिलते ही देखो कैसे कमल जैसे खिल जाता है, ऐसे इनका मुखमंडल खिला है। 100 वर्षों तक तो बस
आंसू की नदियां ही बहाई हैं इन्होंने, अब तुम चलो हमारे साथ। तो भगवान बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए, जहां पे गोपियां बड़ी जेन्युइन डिमांड कर रही थी कि बहुत हो गया, अब चलो हमारे साथ, तुमने तो कहा था ना वापस आओगे, अब चलो। तो इतने में पीछे रानियों को पता लग गया कि गोपियां आपस में मिलकर इनके पति को भगा कर ले जा रही हैं। सारी रानियां परेशान हो गई, कहती ये कहाँ से आफत आ गई, हमारे सुहाग उजड़ जाएगा। सबकी सब इकट्ठी होकर वहां पहुंची और जाकर कहती चलिए द्वारिकाधीश घर चलिए, बहुत समय हो गया कुरुक्षेत्र में, आप चलिए वापस चलिए, आपका पीछे टेंट लगा हुआ है, उधर चलिए, आप बाहर के मेहमानों से ज्यादा देर नहीं मिलना चाहिए। गोपियां कहती है अच्छा मेहमान कहती है हमको, हमारे कान्हा को आज ये अपना बता रही हैं। तो प्रेम तो हमने किया है कन्हैया से, और ये कैसे ले जाएंगी इसको, कन्हैया तो हमारे साथ ही जाएंगे, कन्हैया चलो हमारे साथ। तो कृष्ण भगवान गोपियों की तरफ देखने लगे, तो रानियों को लगा हमारा पलड़ा नीचे हो गया। तो रानियां कहती नहीं नहीं द्वारिकाधीश, आप जो है घर से हम लोग ऐसे घूमने आए और घूम के वापस घर ही जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है कि कोई घूमने जाए और कहीं और ही पहुंच जाए। चलिए चलिए, आपके बड़े सारे कार्य वहां पे रहते हैं, सब माता देवकी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, चलिए। तो कृष्ण भगवान रानियों की तरफ जब सिर झुकाने लगे, तो गोपियां फिर कहती हैं ऐसे कैसे आप जाएंगे। तो कृष्ण भगवान को कौन अपने साथ लेकर जाएगा, ये युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। ये दूसरा युद्ध था कुरुक्षेत्र का। एक तरफ माधुर्य रस था और एक तरफ ऐश्वर्य रस था। तो ऐश्वर्य रस जीतेगा या माधुर्य रस जीतेगा, ये वहां पे। तो कृष्ण भगवान को रथ पर चढ़ा दिया, रानियों ने बोला रथ पर बैठा देते हैं और द्वारिका ले चलते हैं वापस। तो रथ पर तो भगवान बैठ गए, लेकिन गोपियों ने क्या किया, उनके घोड़ों के रस्से खोल दिए, सारे घोड़े खाली कर दिए रथ से, और स्वयं वो रस्से पकड़ लिए कि अब रथ पर बैठ ही गए हो, अब हम तुम्हें लेकर चलेंगे जहां तुम्हें जाना है। तो कृष्ण भगवान ने देखा एक गोपियों का इतना प्यार है मेरे से, मेरे रथ के घोड़े खोल दिए और खुद ही घोड़ा बनकर जो है मुझे खींच कर ले जा रही हैं, और सारी गोपियां खींच के ले जा रही है, मानो कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक ऐसे खींच कर ले जाएंगी, और वो ले भी जाती। प्रेम में सामर्थ्य बहुत होता है। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं गोपियों तुमने मेरे रथ के घोड़े खोल दिए और तुम इतने प्रेम से मुझे ले जा रही हो, चलो जहां तुम्हें ले जाना है मुझे ले चलो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो ये प्रथम रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई है, और इसी भाव से भगवान जगन्नाथ जी आज भी गोपियों से मिलने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए, ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। श्री मंदिर मानो को द्वारिका है, और गुंडीचा मंदिर मानो वृंदावन है, और जो भक्त उनको खींच कर ले जाते हैं वो मानो ब्रजवासी हैं, जो बड़े सालों के बाद दर्शन करने आए ठाकुर जी के, और कहते हैं अब हमारे साथ चलिए, और उनको खींच के वृंदावन ले जाते हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ, रानियों ने तो देख ही लिया, तो बोला आप कैसे ले जा रही हैं, हमारे पति को कहाँ ले जा रही हैं। कृष्ण भगवान के ऊपर फिर डाल दिया। रानियां कहती है आप इन्हें बता दीजिए द्वारिकाधीश आप किसके साथ जाएंगे। गोपियां भी कहती हैं हाँ कान्हा आज तुम इसे बता ही दो, तुम किसके साथ जाओगे, तुम्हें कौन प्रिय है। तो कृष्ण भगवान हमेशा की तरह फंस गए। कभी कभी भगवान होना भी बड़े टेंशन की बात। अब भगवान सोचते हैं वृंदावन चला गया तो रानियां नाराज हो जाएंगी, और अगर द्वारिका चला गया तो गोपियां नाराज हो जाएंगी। तो मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं। और दोनों ने उन्हीं के ऊपर डाल दी बात, कन्हैया तुम ही डिसाइड करो। तो भगवान कृष्ण तो चतुर शिरोमणि, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर जो जब सबसे सेटिस्फाइंग आंसर मुझे देगा उसके साथ मैं चला जाऊंगा। तो रानियां तैयार हो गई और गोपियां भी तैयार हो गई, पता नहीं क्या प्रश्न करेगा ये। तो कृष्ण भगवान ने पहले रानियों से पूछा कि अगर मैं आपके साथ ना जाके वृंदावन चला जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो रानियों ने कहा हम मर जाएंगे, हम प्राण नहीं रख पाएंगे शरीर में, फिर हमारे जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं, हम आपके से आपके कारण ही हम जी रहे हैं, इतना प्रेम। कृष्ण भगवान ने कहा देखो कितना प्रेम है, मर जाएंगी मेरे बिना, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, क्या अद्भुत प्रेम है, वाह।
फिर उन्होंने गोपियों को बोला, गोपियों, अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाकर द्वारिका में अपनी रानियों के साथ चला जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो गोपियों ने कहा, वैसे भी कौन सा हमारे साथ ही रह रहे हो, तब से भी द्वारिका में ही हो, फिर चले जाओगे तो हम क्या ही कर लेंगे। हे नाथ, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, तुम्हें अगर इसी में खुशी है, तुमको द्वारिका जाकर ही प्रसन्नता है, तो तुम द्वारिका चले जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम चुपचाप अपने घर लौट जाएंगे। पर हम तुम्हें याद करने से तो तुम हमें रोक नहीं सकते ना। तुम हमारे साथ सिर्फ हमें हमारे साथ जाने से तो तुम हमको रोक सकते हो ना, हम तुम्हें ले जा तो नहीं सकती, पर हमारा हृदय जो तुम्हारे साथ जुड़ा है उसको तो तुम रोक नहीं सकते। कृष्ण भगवान कहते, देखो रानियां एक तरफ हैं तो मर जाएंगी मेरे बिना, तुम तो जिंदा रह जाओगी, तुम तो अभी तक मरी नहीं, तुम्हारे तो प्राण अभी तक जीवित हैं, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है लगता है। तो एक गोपी ने कहा, ऐसे कैसे प्यार सच्चा नहीं है कृष्णा, हम तो कहते मरना बहुत आसान है, किसी की याद में मृत्यु को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन जीवित रहना ज्यादा मुश्किल है। और जीवित हम सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते और तुम ब्रिज में आ जाते तो तुम्हें हम ना मिलते, इस बात का तुम्हें दुख हो जाता, तुम्हारी सुख के लिए हम जीवित हैं। चाहे हम कितना अधिक पीड़ा सहें, विरह की वेदना सहें, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हम जीवित हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अगर आज कहो मृत्यु को प्राप्त है, मर जाएंगे, मरना तो बड़ा आसान है हमारे लिए, मौत तो हमारे सामने खड़ी है कन्हैया। तब तो रानियां भी गोपियों के चरणों में पड़ गई और समझ गई कि क्यों अर्धरात्रि को ये गोपियों का नाम लेते हैं, क्यों राधा रानी का नाम लेते हैं। गोपियों के प्रेम की इतनी महिमा है, कृष्ण को अपना बनाया रानियों ने, एक सामाजिक तरीके से विवाहित होकर तो उनके साथ रहे, लेकिन गोपियों ने तो उसकी भी जरूरत समझी नहीं। समाज भी क्या स्वीकार करे, रीति रिवाज हो ना हो कोई बात नहीं, ये तो हृदय से जो प्रेम जुड़ा हुआ है वहां पर इन सब चीजों का वो मोहताज नहीं होता। गोपियों का प्रेम तो बहुत ही श्रेष्ठ है, रानियों का भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि कोई ये ना सोचे द्वारिका की रानियों के विषय में यहाँ पे ऐसा कुछ कहा जा रहा है, बस ये कह लीजिए कि रानियों ने भी गोपियों को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरह से लीला करी, रानियां भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। तो इस तरह से ब्रिज की गोपियों का जो भाव है वो द्वारका की रानियों को पता चला। तो रात के समय पे रुक्मिणी जी के मन में इच्छा हुई, राधा रानी की सेवा करूं, ये राधा रानी इतनी श्रेष्ठ हैं, भक्ति की इतनी चरम पराकाष्ठा है, भगवान कृष्ण की इतनी प्रियतमा है, इनकी कुछ सेवा करूं। तो दूध लेकर आई उनके लिए, रात को ने एक गिलास दूध पिलाकर आई, और जब वापस आई अपने जो भी उनका टेंट लगा था वहां पे, तो द्वारिकाधीश भगवान के चरण दबाने लगी। जब चरण दबा रही थी तो देखा चरण में फफोले हुए हुए हैं, जैसे जल गया हो, कोई गरम गरम चीज लग गई हो, ऐसे फफोले हो गए, और बहुत ही घबरा गई माता। माता रुक्मिणी देखकर घबरा गई और कहती, नाथ आप तो कहीं गए नहीं, बाहर तो आप गए नहीं, ये आपके चरण कैसे जल गए? थोड़ी देर पहले मैं देखा था तब तो सही थे, ये क्या लेटे लेटे क्या हो गया ये आपको इतना? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, राधा रानी को जो तुम दूध देकर आई थी वो गर्म बहुत था, उसने वो गर्म दूध पी लिया और उसके हृदय में तो मेरे चरण ही बसते हैं, इसीलिए मेरा चरण जल गया। रुक्मिणी जी कहती है, धन्य है प्रभु आप, धन्य है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा जो है, इसका ये भाव है ब्रिज की गोपियों का, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये वही कृष्ण राधा के भाव में, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, कृष्ण भक्ति का भाव, कृष्ण विरह का भाव, कृष्ण से बिछोड़ का भाव, वो है महाप्रभु। तो महाप्रभु हैं कृष्ण विरह में राधा रानी, और जगन्नाथ जी हैं राधा के विरह में श्री कृष्ण। और रथ यात्रा में जब ये दोनों मिले हैं, तो आप सोच सकते क्या हुआ होगा।
राधा रानी का बरसों का विरह झेलते हुए जब श्री कृष्ण फाइनली रथ पर बैठकर राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, और कृष्ण के विरह में जलती हुई ये महाप्रभु के रूप स्वरूप में राधा रानी, ये जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए रथ के सामने जाके नृत्य करते हैं, तो सबसे पहले जब इनका नेत्र मिलन होता है, तो वो बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। वो इतना अद्भुत प्रसंग है, उसके विषय में अलग अलग आचार्य जो हैं उसके विषय में समझाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रथ है, रथ यात्रा है, ये चैतन्य महाप्रभु के आने से और भी ज्यादा विशेष हो गई। महाप्रभु चैतन्य क्या करते थे, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए ऊंची ऊंची छलांग लगा के नृत्य करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, हमने ये पीछे भी पढ़ा था जब हम चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ रहे थे, स्वयं महाप्रभु ने कीर्तन पार्टीज तैयार की। हर कीर्तन पार्टी में वो क्या करते थे, 2-3 मृदंग बजाने वाले, 2-3 गाने वाले और 2-3 करताल बजाने वाले, ऐसे भक्त बना के 7-8 उन्होंने टीम रेडी करी। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान के तरफ वो जो है कीर्तन पार्टीज रहती थी। 2 कीर्तन पार्टी जगन्नाथ जी के रथ के दाएं बाएं रहती थी, 4 उनके आगे चलती थी और करीब 2-3 पीछे चलती थी। तो चारों तरफ से रथ को घेर रखा था महाप्रभु ने, और महाप्रभु हर कीर्तन पार्टी में नृत्य कर रहे थे एक ही समय पे। ये दृश्य राजा प्रताप रुद्र ने देखा, बाकी सब भक्त इसको देख नहीं पा रहे थे। हर भक्त को महाप्रभु अपनी ही पार्टी में नृत्य करते हुए दिखते थे, लेकिन प्रताप रुद्र राजा ने क्या देखा, महाप्रभु चैतन्य हर कीर्तन पार्टी में नृत्य कर रहे हैं एक ही समय पे। तो इस तरह से जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे थे, और नृत्य करते करते जगन्नाथ जी भी बड़े प्रसन्न महाप्रभु को देखकर। फाइनली जो है, मैं द्वारिका से बाहर निकला लक्ष्मी देवी से, और अब मैं राधा रानी के साथ रहूंगा, जितने भी 7-8 दिन 8-9 दिन मैं राधा रानी के साथ बिताऊंगा और गोपियों के साथ बिताऊंगा। तो ब्रिज की गोपियां और राधा रानी और ये सब जो हैं, ये गुंडीचा मंदिर में भगवान इनके साथ में समय बिताते हैं, जो दैत्यपति के नाम से आते हैं, और उसी भाव से, वही ब्रिज के भाव से जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं। और जब 9 दिन के बाद वापस जाने की बारी आती है, तो लक्ष्मी जी फिर अपने रूप में आती है। फिर लक्ष्मी जी दरवाजा बंद कर देती है श्री मंदिर का, और जगन्नाथ जी रथ से उतरते हैं, और पंडे जो है कहते हैं अंदर जाने दो, और लक्ष्मी देवी की सखियां कहती हैं पूछ के गए थे क्या, बिना पूछे तुम कहीं भी जाओगे, कैसे भी घूम के कभी भी आ जाओगे, तुमने क्या धर्मशाला समझ रखा है क्या। और जगन्नाथ भगवान जिस मंदिर में रहते हैं उसका नाम श्री मंदिर है, वो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो जगन्नाथ जी का अपना मंदिर नहीं है। तो लक्ष्मी जी फिर जो है, फिर वो डंडा लेकर आती हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, और वो गुस्सा करती हैं, जाइए राधा रानी के पास ही जाइए, उधर ही जाइए वृंदावन में, आप अब यहाँ क्या करने आए हैं। तो जगन्नाथ भगवान बड़े प्रेम से रसगुल्ले लेकर आते, सफेद सुंदर रसगुल्ले, संदेश, दुनिया भर की मिठाइयां लक्ष्मी जी को देते हैं, आप ये खाइए ना, बड़ा स्वादिष्ट है। और लक्ष्मी जी कहती हैं इसको खिलाकर आप मुझे मना नहीं सकते। तो क्या करते, उसको उड़ा देती हैं, जितनी लक्ष्मी जी की सखियां सब वो रसगुल्ले को जो है हवा में उड़ाते हैं। ये सारी आज भी ये सारे सेरेमनीज होते हैं, जब रथ यात्रा समाप्त होती है तो वहां पे रसगुल्ले की होली होती है। तो रसगुल्ले की होली होती, सब नाचते हैं, फिर जगन्नाथ जी के सारे पंडित नाचने लगते हैं, अरे लक्ष्मी जी मान गई, देखो होली खेल रही हैं। कहती नहीं होली नहीं खेल रहे, हम गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर वो अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, जगन्नाथ जी को भी घुसा देते हैं। फिर लक्ष्मी देवी कहती चलो अंदर आ ही गए तो अब क्या नाराज होना है, आइए प्रभु का स्वागत होता है। फिर वहां महाआरती होती है, और सबसे पहला काम लक्ष्मी जी क्या करती हैं, जगन्नाथ जी को खूब सारे सोने चांदी के जेवर पहनाती है। सोनावेश का दर्शन जो है रथ यात्रा के बाद होता है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी के पास सोने के बड़े बड़े
मुकुट और कड़े और कंगन और मालाएं, बहुत जगन्नाथ जी के तहखाने में आज भी बहुत सोना है। इस मंदिर पे इतने अटैक हुए हैं, इतने ये गजनबी वगैरह कितने सारे अटैक करके गए हैं, लेकिन अभी भी जगन्नाथ जी के पास खूब सारा सोना है। तो वो सोना वेश का दर्शन होता है। भाव ये होता है, जिस भाव से, जिस उतावलेपन से गोपियों ने वो सोना चांदी उतारा था कृष्ण भगवान का, और उन्हें फूल मालाएं डाली थी कि अब ये हमारे लग रहे हैं, उसी भाव से लक्ष्मी जी क्या करती है, वो फूल फाल सारे फेंक देती हैं और वापस सोने चांदी पहना देती है। नहीं, तुम तो मेरे द्वारिका देश ही हो, क्योंकि जगन्नाथ भगवान अभी अभी आए हैं वहां माधुर्य भाव से, तो वो नशा उनका अभी तक उतरा नहीं है। अभी भी गोपियों का कुछ नशा रह गया हो, तो उसको उतारने के लिए, उनको द्वारिका के भाव में लाने के लिए, फिर से ऐश्वर्य भाव में लाने के लिए खूब सारा सोना चांदी पहना देती है कि तुम हमारे ही पति हो, अब दोबारा मत वहां पे जाना। जगन्नाथ कहते ठीक है, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, और फिर अगले साल फिर से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर रथ यात्रा जो है, इसमें बड़े बड़े सारे अद्भुत भाव हैं। ये तो कुछ एक ही हम आपसे साझा कर पाए, बहुत ही सुंदर। आप इसके विषय में YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, खूब सारे भक्तों ने सुंदर सुंदर प्रवचन दिए हैं। तो रथ यात्रा जो है ये अपने आप में बहुत ही भाव की बात है, और जगन्नाथ भगवान बड़े प्रसन्न हैं आज, और रथ पे बैठे हैं और चल रहे हैं अपने ब्रिज की तरफ, अपने सभी ब्रिजवासियों से मिलने जा रहे हैं, अपनी गोपियों से मिलने जा रहे हैं। तो इसी भाव से जो है, आप सबके शहरों में जिधर भी आप रहते हैं, जिस भी तारीख में रथ यात्रा है, आप सब उसमें जरूर जाएं और रथ के रस्से को पकड़े। जगन्नाथ जी के रस्से को खींचने की बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। जो जगन्नाथ जी के रस्से खींचता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जो रथ पर बैठे जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र कर लेता है उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं, और रथ पे बैठकर वो इतने और अधिक दयालु हो जाते हैं कि उनकी कोई कही नहीं जा सकती। तो जिधर भी आपकी रथ यात्रा जहां भी है, जब भी जिस भी समय है, आप सब उसमें अवश्य अवश्य भाग लें, जगन्नाथ जी के रस्से पकड़ें, उनको खींचें, और इसी भाव से खींचे कि आज तो जगन्नाथ जी को खींच के मैं अपने हृदय के वृंदावन में ही ले जाएंगे। हम अब नहीं निकल गए, बस द्वारिका से निकलने की देर थी, अब तो इन्हें हम अपने साथ वृंदावन ही ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, अपने हृदय में ले जाएंगे। ऐसे भाव से जगन्नाथ जी की रस्से खींचने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु हरि हरि बोल जय प्रभु जी, हरि जगन्नाथ। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा सुनना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जय जी, हो धन्यवाद। जय हो श्रील प्रभुपाद। हरे बोल। किसी बात का प्रभु कोई जी की प्रश्न जय। हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक मिनट सुन नहीं सका, बीच में आप कुछ कह रहे थे ना कि जब भगवान कृष्ण मतलब मंदिर गए माता लक्ष्मी के, तो माता लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि राधा रानी के पास जाओ। आपने ये लाइन कही थी ना एक बार, तो वो तो एक रूप नहीं है दोनों का? लीला है ना, भगवान की लीला के लिए भगवान इस तरह से करते हैं। वैसे तो सब कुछ एक ही है, राधा रानी भी वही है और कृष्ण भी वही है, वही रुक्मिणी है, वही जगन्नाथ है, वही बलराम है, सब वैसे तो एक ही है तत्व की दृष्टि से, लेकिन लीला के लिए सब अलग अलग हो जाते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। स्पिरिचुअल जेलेसी इसको कहते हैं। ये जो रुक्मिणी जी दिखाती है राधा रानी के लिए, ये आध्यात्मिक जेलेसी। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि वो ईर्ष्या करती है राधा रानी से, वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन लीला के लिए इस तरह से वो करते हैं ताकि भगवान को प्रसन्नता हो। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्त को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी इतनी सुंदर कथा बताने के लिए। और प्रभु जी आपने दोपहर में वो फॉर्म भेजा था ना ग्रुप में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वैसे तो भर के सबमिट कर दिया। क्या पूछना है फॉर्म के बारे में? मतलब वो किस चीज का भेजा है फॉर्म, मतलब वीकली प्रोग्रेस के लिए कैसे क्या भेजा है वो जानना था। उसको आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो क्या है। उसको खोलेंगे, उसमें प्रश्नोत्तरी होगी, जो जो उसमें पूछा जाए आप उसके उत्तर देकर उसको सबमिट कर दीजिए। जी कर दिया प्रभु जी। बस हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी उस फॉर्म को भरिए जो भी आपको सही उत्तर लगते हैं, और उसको भर के आप सबमिट कर दीजिए।
जी धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा बहुत बहुत बताने के धन्यवाद। लिए। सही भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु श्री जी। जगन्नाथ बलदेव हरे सुभद्रा मैया कृष्णा, की जय। दंड रथ यात्रा प्रणाम प्रभु जी। महामहोत्सव की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च ठीक है, कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामचार्य श्रद्धा संत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। सही कृष्णा भक्तों प्रभु को जी, हरे बहुत कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधव छड़ी की जानती, कड़िया संतो छड़ी की जानती, रोही जानती।